सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और इतिहास से जुड़ी हुई रोचक घटना बताता हूँ। उस घटना के बाद में एक परंपरा बनी। उस परंपरा के अनुसार आज भी उस राज परिवार में जब भी शादी होती है तो कन्या केस खुले रखती है शादी के समय, फेरे खाते समय। यही नहीं, वो पोशाक भी नहीं पहनती है जो अन्य दुल्हन सजी दजी पोशाकें पहन करके और दूल्हे के साथ में फेरा खाती है। वो सामान्य वेशभूषा में ही फेरे खाती है। जी हाँ दोस्तों, ये हकीकत है, सामान्य वेशभूषा में ये फेरे खाती है। साथ ही साथ पचरंगी मौली नहीं बांध करके हाथ पर लाल कलर की मौली बांधती है। और जब पहली बार ये सब कुछ लोग देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहाँ तो दुल्हन सजी दजी फेरे खाती है दूसरी जगह, और कहाँ ये सामान्य रूप में दुल्हन वहाँ फेरे खाती है। लेकिन दोस्तों, ये परंपरा बन गई, ये हकीकत है। उस परंपरा का आज भी ये राज परिवार निर्वहन कर रहा है। तो आइए दोस्तों, इसके पीछे का पूरा घटनाक्रम आपको बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ का एक बहुत बड़ा ठिकाना भिंडर, जो आपने सुना होगा, उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर है। जो शक्तावत राजपूतों का ठिकाना है। शक्तावत शक्ति सिंह जी के वंशज थे, वो शक्तावत राजपूत कहलाए। शक्ति सिंह जी महाराणा उदय सिंह जी के पुत्र थे और महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे, जिनके बारे में आपने इतिहास में बहुत बार सुना है और पढ़ा भी है। तो दोस्तों, भिंडर की एक घटना है। भिंडर के एक महाराज हुए, जिनको महाराज की उपाधि है, वहां के महाराज हुए, जिनका नाम था सबल सिंह जी, जिन्होंने 1611 से लगा करके 1635 तक शासन किया। उनके एक छोटे भाई थे फतेह सिंह जी। तो छोटे भाई फतेह सिंह जी, उनकी शादी थी। बारात यहाँ से धूमधाम से मंदसौर गई। मंदसौर में शादी हो रही थी उनकी। मंदसौर जो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा ठिकाना है, और उसके पास में वहाँ उनकी शादी हो रही थी। तो वहाँ पर शादी करने के लिए गए। बहुत सारे बाराती सजे धजे, दूल्हा सजा धजा, और बारात वहाँ पहुँची। वहाँ भव्य उनका स्वागत किया गया। स्वागत के बाद में गोधूली वेला थी, जो विवाह का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। गोधूली वेला, गोधूली वेला का मुहूर्त था शादी का। तो घोड़े पर बैठ करके तोरण बांधने के लिए तोरण द्वार पर पहुंचे फतेह सिंह जी, और वहां पर उनके सासू जी ने उनका अभिनंदन किया, आरती उतारी, और जो भी विधि विधान था वो करके अंदर फेरे के लिए वो गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण के साथ में उनकी शादी आरंभ की। और अभी अग्नि के मात्र 2 फेरे ही हुए थे कि एक ब्राह्मण आया और आकर के वहां फरियाद करने लग गया कि मेरी गायों को लुटेरे आए थे और मेरी गायों को जबरदस्ती भगा करके लुटेरे गायों को लेकर के गए। मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी मदद कीजिए। दोस्तों, उसकी फरियाद को सुन तो सभी रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं जा रहा था। फतेह सिंह जी बचपन से ही बड़े होनहार, पराक्रमी और वीर योद्धा थे, और वो गायों के रक्षक थे। गायों के लिए उन्होंने बहुत सारे बलिदान हुए लोगों के बारे में पढ़ रखा था। उनसे रहा नहीं गया और वो फेरों से उठ गई। पंडित जी ने समझाया और लोगों ने बहुत निवेदन किया, लेकिन वो नहीं माने। हाथ में तलवार लेकर के और फेरे बीच में ही छोड़ करके, मात्र 2 फेरे ही हुए थे, और उठ करके और गायों के रक्षार्थ जाने लग गए। उनके साथ में एक नगारची था, वो भी साथ में गया, और दोनों वहां पर गए। जाकर के लुटेरों से आमना सामना मुकाबला हुआ। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से वो दोनों ही वहां पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। ये जब समाचार वापिस वहां उनके ससुराल में मिला, तब शोक की लहर छा गई। लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, हकीकत यही थी कि अब फतेह सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। उनके जो पीछे बीननी थी, उनकी जो धर्म पत्नी थी, जिन्होंने मात्र 2 फेरे लिए थे, पूरे फेरे भी नहीं हुए थे, सती होने का उन्होंने निश्चय किया। लोगों ने खूब समझाया, आपकी पूरी शादी भी नहीं हुई है, पूरे फेरे भी नहीं हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने हाथ पकड़ लिया, 2 फेरे ही खा लिए, तो मेरे पति थे और मैं क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करूंगी और सती हो जाऊं। सती होने से पहले उन्होंने जो कहा वो एक परंपरा बन गई। उन्होंने सबको ये कहा कि मैं शादी में बैठी तब चोटी गूंथ के बैठी थी, तो आज के बाद में कोई चोटी गूंथ करके और कोई भी फेरे नहीं खाएगी कन्या। मैंने पोशाक पहनी थी, धूमधाम से सजी धजी करके मैंने पोशाक पहन करके फेरे ले रही थी। आज के बाद में कोई कन्या पोशाक पहन करके और शादी में फेरे नहीं खाएगी। और मैंने जो पचरंगी मौली बांधी थी, ये आज के बाद में कोई पचरंगी मौली भी नहीं बांधेगी। दोस्तों, भानावत शक्तावत गोत्र है। भानावत जी के जो वंशज हुए शक्तावतों में, वो भानावत शक्तावत कहे जाते हैं। आज भी उन सती जी की कही हुई सीख को ग्रहण किए हुए हैं। आज इतने लंबे समय बाद भी आज वो उस परंपरा का निर्वहन करते हैं। जब भी कोई बारात वहाँ आती है, शादी होती है, तो पोशाक सामान्य रूप से वेशभूषा पहनती है कन्या, कोई पोशाक नहीं पहनती, बाल भी, केश भी खुले रखती है, और साथ ही साथ जो पचरंगी मौली की जगह लाल मौली बांधते हैं। देखने वाले ताज्जुब करते हैं, पहली बार देखते हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि इनके यहाँ ये परंपरा है, तो सभी उस परंपरा का सम्मान करते हैं। सम्मान ही नहीं करते, बल्कि उस सती को भी याद करते हैं और उस फतेह सिंह जी को भी याद करते हैं, जिन्होंने गायों के रक्षार्थ मात्र 2 फेरे लेकर के और रणभूमि में जाकर के वीर गति को प्राप्त हो गए, नाम अमर कर गए। तो दोस्तों, ऐसे हमारे यहाँ पर सूरवीर योद्धा हुए हैं, जिन्होंने शादी की परवाह नहीं की,
जिंदगी को खेल समझ करके धर्म का निर्वहन करते हुए अपने गायों के रक्षार्थ के लिए प्राणों को न्यौछावर करने के लिए वहां से तत्परता के साथ में रवाना हो गए। तो दोस्तों आज भी वो परंपरा बनी हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।